फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ 12th क्लास लिटरेचर में जो पोएट्री सेक्शन है। उस पोएट्री सेक्शन में से पोएम है ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ए लेक्चर अपॉन द शेडो जो कि जॉन डन की पोएम है। इस जॉन डन ने इस पोएम के अंदर बताया है कि जो टू लवर्स हैं वो अपना जो टाइम स्पेन है अपनी लाइफ का, वो अपने जीवन का जो समय है वो व्यतीत करते जाते हैं और फिर वो अपने बिलव्ड को, जो लवर है वो अपनी बिलव्ड को बताता है कि हमने जो टाइम स्पेंड किया है, हमने मतलब हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी हमारे बीच में आई थी स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे बीच में कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भ्रम है, वो सब नहीं रहे। हमारे बीच में से सारे भ्रम दूर हो गए हैं। हमने हर एक बात है वो एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या आता है कि जब ये टाइम जब चला जाता है, ये जो बीच का टाइम जो होता है, जब इन दोनों के बीच में कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो जब ये टाइम निकल जाता है तो उसके बाद में एक टाइम आता है कि वो वापस से वैसे ही एक दूसरे के साथ में मतलब झूठा व्यवहार करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बातें छुपाने लग जाते हैं। तो ये जो सारी चीज है जॉन डन ने अपने जो विचार हैं वो इसके अंदर व्यक्त किए हैं, वो अपने बिलव्ड को बोलता है। तो पोएम देखो, पोएम का जो पोएट है अपना इस पोएम का वो है जॉन डन। जॉन डन जिसका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 1572 को, ठीक है। और ये पोएम का नाम पता होना चाहिए आपको और इसके पोएट का नाम भी। तो पोएम है अपनी ए लेक्चर अपॉन द शेडो, कि शेडो के ऊपर एक लेक्चर, यानी छाया के ऊपर। छाया जो होती है हमारी, जो परछाई होती है, उस परछाई को एक मेटाफर के जो मेटाफर होता है लिटरेरी टर्म में, मेटाफर मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाया था पहले। तो उस मेटाफर को मतलब उस मेटाफर को यूज में लेकर के, रूपक अलंकार जो होता है उसको यूज में लेकर के छाया के माध्यम से पोएट ने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है अपने रिश्तों के बारे में। तो देखो, स्टार्टिंग में अपने को यही देखना है कि जो दोनों जो लवर हैं, मतलब एक लव बर्ड जो है, लवर पेयर है, वो एक साथ जैसे वो अपने जीवन काल को व्यतीत कर रहे हैं। तो उसने लवर है, उसने अपने बिलव्ड को बोला है, क्या बोला कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी ए लेक्चर लव इन लव्स फिलोसफी। तो देखो, स्टैंड स्टिल जो जॉन डन है वो अपने बिलव्ड को बोलता है स्टैंड स्टिल, कि शांत, स्टिल होता है शांत, कि शांत खड़ी रहो। अपने बिलव्ड को बोलता है कि तुम शांत खड़ी रहो। एंड आई विल रीड टू दी है वो यू के लिए है, कि आई विल रीड टू यू, कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। क्या? ए लेक्चर, एक लेक्चर पढ़ूंगा, एक व्याख्यान दूंगा, मैं तुम्हें कोई बात है वो बताऊंगा। बात किस पे? लव, लव के ऊपर, प्रेम के बारे में। एंड इन लव फिलोसफी, और प्रेम का जो दर्शन है उसके बारे में, प्रेम के ऊपर, प्रेम के दर्शन के ऊपर मैं तुम्हें एक लेक्चर है वो दूंगा, मैं तुम्हें एक व्याख्यान दूंगा। तुम शांत खड़ी रहो, तुम मेरी बात को सुनो। तो अभी बोलता है कि these 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us। तो देखो, these 3 hours, ये जो 3 hours है इसका मतलब 3 घंटे, मतलब अगर हम सोचे तो ये 3 घंटे नहीं, उसके 3 साल भी हम बोल सकते हैं उसके जीवन की, कि उसने कई सारा टाइम है। 3 घंटों के माध्यम से उसने ये बताया है कि हमने लगभग 3 सालों का जो टाइम है वो हमने एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है, या उसने अपने जो लाइफ स्पैन है उसको कई साल तक उसने अपनी बिलव्ड के साथ व्यतीत किया है। तो यहाँ पे मेटाफर को यूज में लेते हुए बोला है कि these 3 hours that we have spent, कि ये जो 3 घंटे मतलब जो ये हमने जीवन जो हमारा है, जो कि हमने एक साथ स्पेंड किया है, जो कि हमने व्यतीत किया है, वॉकिंग हेयर, वॉकिंग है मतलब यहाँ पर चलते हुए, मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जो समय हमने स्पेंड किया है, जो समय हमने बिताया है, मतलब जो दोनों लवर हैं वो अपने उस, हो सकता है उनकी मैरिज भी हो गई हो, तो वो बता रहे हैं कि हम दोनों ने जितना भी टाइम अब तक हमने व्यतीत किया है। 2 shadows went along with us, कि 2 shadows, 2 जो छाया है वो went along with us, वो हमारे साथ चली है। तो कोई भी मनुष्य होता है उसकी छाया उसके साथ में चलती है। तब वो बताता है कि 2 छाया, क्योंकि वो 2 जने हैं, तो 2 छाया है वो हमारे साथ में ही चली है। 2 छाया का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो गलत फहमियां हैं उन दोनों के बीच में। छाया, छाया मतलब परछाई है वो रियल नहीं होती, परछाई है वो जैसे अपनी परछाई है, तो परछाई वो कभी भी रियल नहीं होती है, वो एक भ्रम मात्र होता है, एक इल्यूजन होता है।
तो परछाई को अगर हाथ लगाएंगे, मान लो परछाई है, परछाई तक हम पहुंच नहीं सकते, हम अपनी परछाई को पकड़ नहीं सकते, कोई भी अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता, तो वो एक इल्यूजन होता है। तब वो बोलता है कि जो दो छाया है वो हमारे साथ चली है, मतलब हमारे बीच में भ्रम रहे हैं, इल्यूजन रहे हैं, विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस्ड, जो कि हमने खुद प्रोड्यूस किए हैं, हमने खुद उत्पन्न किए हैं। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया था, जितना टाइम हमने अभी व्यतीत किया है, हम यहाँ साथ साथ चले हैं, लेकिन हमने एक दूसरे पे इतना विश्वास नहीं किया, इसलिए कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम है वो हमारे बीच में रहे हैं और हमने खुद ही उनको उत्पन्न किया है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहे हैं, हमने अपनी बातें जो है वो हमने शेयर नहीं करी है, हमने एक दूसरे पे विश्वास नहीं दिखाया है। तब वो बोलता है कि ये जो छाया है, मीन्स जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, वो हमारे साथ चले हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी हमारे बीच में रही है और जो हमने खुद ही उत्पन्न करी है। तो ऐसा पोइट इसमें बताता है। बट लेकिन अब क्या हो गया? नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, लेकिन अब जो सूर्य है वो क्या है? जस्ट अबव अवर हेड, हमारे सर के एकदम ऊपर है। जब सूर्य एकदम ऊपर होता है, मान लो सुबह उदय हुआ, सूरज जब सुबह उदय होता है तो छाया एक साइड में रहती है, लेकिन जैसे ही एकदम नून टाइम आ जाता है, जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो छाया है वो कहीं बीच में रहती है, मतलब जब हम यहाँ जहाँ खड़े हैं उसी जगह वो छाया रहती है। और जब शाम होने लगती है तो छाया फिर अपोजिट साइड चली जाती है। तो यही इसने बताया है कि बट नाउ, लेकिन अब, द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, कि जो सन है वो अभी क्या है? एकदम बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। मीन्स हमारी जो छाया है वो एक दूसरे से मिल चुकी है, हमारी जो छाया है वो अब इधर उधर नहीं दिख रही। तो वी डू दो शैडोज ट्रीज, वी डू दो शैडोज ट्रीज, ट्रीड यहाँ पे कुचलना होता है कि हमारी जो छाया है हम उसको कुचल रहे हैं, हम अपनी छाया के ऊपर खड़े हैं, हमारे पैर हमारी छाया के ऊपर है, मीन्स छाया है वो हमारे ऊपर ही है। तो ये बता रहा है कि अब जो गलत फहमियां थी वो हमारे बीच में नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब हमने अपना जो जीवन टाइम जो हमने व्यतीत किया है वो एकदम हमारा परिपक्व प्रेम हो चुका है। अब हमारे बीच में वो इल्यूजन नहीं रहे, हम एक दूसरे पे विश्वास करने लग गए हैं, हमने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है, हम एक दूसरे से बातें शेयर करने लग गए हैं। तो ये चीज इसने छाया के माध्यम से बताया है कि जो स्टार्टिंग का टाइम था, मीन्स जब सूर्य उदय होता है, जो किसी भी लव बर्ड के लिए जो स्टार्टिंग टाइम होता है, तो उसमें जल्दी से विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन जब एक टाइम ऐसे गुजरता जाता है, एक दूसरे पे विश्वास शुरू हो जाता है। जैसे कि सन हमारे एकदम हेड पे होता है तो हमारी छाया है वो इधर उधर नहीं होती, जस्ट बीच में आ जाती है। वैसे ही उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलतियां थी, जो शैडो थी, उनको वो कुचल रहे हैं, मतलब कोई इल्यूजन नहीं रहा, वो एक दूसरे पे विश्वास करने लग गए, पूरी बातें शेयर करने लग गए। तो यहाँ तक पोइट ने यही बताया है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और हमारे जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसमें इतनी क्लियरनेस आ गई है, इतनी स्वच्छता, स्पष्टता आ गई है कि जो सारी चीजें हैं, मतलब जो दूसरे जो इल्यूजन, भ्रम वगैरह, वो सारे रिड्यूस हो गए हैं, वो सब कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे बीच में कोई भी तरीके का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, कोई भी जो हमने फॉल्ट किए थे वो सारे हमने एक दूसरे को बता दिए हैं। तो इतनी स्पष्टता, इतनी स्वच्छता जो है वो हमारे रिश्ते में आ गई है, हमारे रिश्ते सारे एकदम साफ सुथरे हो गए हैं, जिसने बाकी सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया, मतलब हमारा जो बीच में भ्रम था उसके आकार को छोटा कर दिया। So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow from us and our cares. तो देखो, so whilst यानी जो while के लिए आया है, तो इसने बताया है कि so whilst our infant loves did grow, कि जैसे जैसे या जब हमारा जो infant है वो शिशु के लिए बोलते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है उसके लिए, कि जब हमारा जो शिशु लव, मतलब जो हमारा छोटा सा जो प्रेम हुआ था, जो जब हमने लव करना एक दूसरे से स्टार्ट किया था, तो वो अब क्या हो गया, वो बढ़ गया है। जैसे जैसे टाइम निकला है वैसे वैसे हमारे बीच में जो लव था वो अब बढ़ गया है। डिस्गाइजेस डिड, और जो डिस्गाइजेस मतलब जो हमने भेस बदले थे, जो एक दूसरे से हमने बातें छुपाई थी, एक दूसरे के सामने जो हमने दिखावा किया था शुरू के टाइम में, वो भी अब बढ़ गया है, मतलब वो अब जो दिखावा था वो अब दूर होने लग गया है। और देखो, शैडो जो हमारी छाया थी वो भी अब दूर होने लग गई है, वो भी रिड्यूस हो रही है, वो फ्लो फ्रॉम अस, मतलब हमसे फ्लो हो रही है, हमसे दूर हो रही है।
मतलब जैसे जैसे या जब जब हमारा जो शिशु प्रेम बढ़ा है, जैसे जैसे हमने अपना जो स्टार्टिंग का लव था जो हमारा बढ़ा है, उस बढ़ने के साथ ही हमारे जो भेष बदले थे, जो हमने दिखावा किया था, जो हमारे बीच में आडंबर थे और जो हमारी छाया थी, इल्यूजन थे, वो सारे हमसे दूर हो गए। फ्लो फ्रॉम अस मतलब हमसे दूर हो गए। एंड आवर केयर्स, और हमारी जो केयर्स मतलब हम जो ध्यान देते थे, जिसकी हम देखभाल करते थे, जिसको हम बचा के रखते थे, वो हम हमारे केयर से भी दूर हो गए हैं। जो भ्रम है, जो दिखावा है, जो आडंबर है, वो सारे हमारे केयर से और हमसे दूर हो गए हैं। हम अब उनकी परवाह नहीं करते। बट नाउ दिस नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब सारे भ्रम वगैरह जो थे वो अब ऐसे नहीं है, अब हमारे बीच में नहीं है। That love has not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. लेकिन इसने फिर वापस पोइट ने ये बताया है कि that love has not attained the highest degree, कि जिस लव ने, जिस प्रेम ने, मतलब जिस किसी का भी प्रेम होता है सबके लिए बताया है कि that love has not attained, कि जिस लव ने भी अटेंड नहीं किया है, जिसने प्राप्त नहीं किया है द हाईएस्ट डिग्री, कि उस हाईएस्ट डिग्री को, उस उच्चतम जो स्तर है, जो उच्चतम जो पॉइंट है, उस हाईएस्ट पॉइंट को जिस भी प्रेम ने प्राप्त नहीं किया है। मतलब जब तक उन दोनों के बीच में दिखावा और भ्रम दूर नहीं हो गए हैं, तो उनको क्या करना है, उस लव को अभी भी डिलीजेंट यानी परिश्रम करने की आवश्यकता है। चाहे दूसरे उसको देखे, लेस्ट अदर्स सी, मतलब उसे कोई देखे, उसकी कोई परवाह करे या नहीं करे, लेकिन तुम लोगों को उस प्रेम को क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचाना है। जिसका प्रेम हाईएस्ट डिग्री तक नहीं पहुंचा, उसको अभी भी इसके लिए परिश्रम करना है। आगे देखते हैं। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक बार आएगी ये लाइन, दो बार नहीं आएगी। वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, कि एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, की एक्सेप्ट मतलब सिवाय, आवर लव हमारे प्रेम के सिवाय, एट दिस नून स्टे, की इस दोपहर के टाइम में, मतलब जब हमारे भ्रम जब दूर हो गए हैं, इस दोपहर के टाइम में हमारे प्रेम के सिवाय, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, हमें जो नई शैडो है, नई छाया है, उसको बनाना है। मेक द अदर वे, जो कि दूसरे रास्ते से बनाई जाएगी, दूसरे तरीके से निर्मित होगी। तो इसने बताया है कि इस दोपहर के टाइम में, ये जो मतलब दोपहर में हमारी छाया बीच में आती है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद में शाम का टाइम आता है, तो हमारी एक अपोजिट साइड में छाया बननी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बताया है यहाँ पे कि दोपहर के बाद जो हमारा प्रेम है, उसके सिवाय अब हमें नई छाया को, नए जो हमारे रिश्ते के बीच में जो नए जो आते हैं, जो मोड़ आते हैं, या एक तरीके से वापस से जो शुरू हो जाता है, जैसे कोई गलतियां वगैरह कुछ करना, एक दूसरे से वापस कोई बातें छुपाना, तो वो जो दूसरी छाया है उसका निर्माण हम दूसरे तरीके से करेंगे। मतलब दूसरी छाया है वो हमारे बीच में आने लग जाएगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, कि एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जैसे कि जो पहली छाया थी, मतलब जो स्टार्टिंग टाइम में जो छाया आई थी, वो तो दूसरों को ब्लाइंड बना रही थी, दूसरों को अंधा बना रही थी, मतलब दूसरों को वो दिखाई दे रही थी, हमें उससे कोई परवाह नहीं थी, हम उसके ध्यान नहीं देते थे, हम तो एक दूसरे पे ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले वाली छाया वो हमें इफेक्ट नहीं कर रही थी, पहले वाले जो भ्रम दिखावा था वो हमें इफेक्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ दूसरों को अंधा बना रहा था। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स, लेकिन ये जो कम बिहाइंड, जो कि पीछे से आएगी, मतलब दोपहर बाद में जो छाया है वो जो कि पीछे से आती है। तो बता रहा है पोएट कि ये जो छाया जो आएगी, अब जो पीछे से छाया आएगी, मतलब जो दूसरे इल्यूजन जो आएंगे अब, विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स, वो हम पे अब कार्य करेंगे, वो हम पे इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि वो अब दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालने वाले, भी हम पे इफेक्ट डालेंगे। और ब्लाइंड आवर आईज, और हमारी जो आईज हैं, हमारी जो आंखें हैं, उनको वो अंधा करेंगे। मतलब हम दोनों के बीच में ही वो जो भाव है, जो इमोशंस है, जो मोशंस है, वो सारे निकल के आएंगे और हम पे वो असर करेंगे। इफ आवर लव फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, टू मी यू फाल्सली थिंक, कि इफ यदि आवर लव फेंट, कि हमारा लव फेंट हो जाता है, यानी यदि हमारा प्रेम है वो फेंट हो जाता है, कम हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, वेस्टवार्डली यानी पश्चिम की साइड में, जैसे सूर्य उदय ईस्ट में होता है, पश्चिम में छिपता है, तो वैसे होता है कि यदि हमारा प्रेम फेंट हो जाए, फेंट है वो बेहोश होने के लिए आता है, कि हमारा प्रेम है वो कम हो जाए, दुर्बल हो जाए, और अगर उसका पतन हो जाए, तो टू मी यू फाल्सली दाइन,
तो तुम मेरे लिए क्या हो जाओगी, मेरे लिए जो ये प्रेम था जो अभी रहा था वो मेरे लिए झूठा हो जाएगा। मीन्स अब तक जो हमने प्रेम किया था वो सही नहीं था, ऐसा वो पोएट बोलता है। क्योंकि प्रेम जब सच्चा नहीं होता है तभी वो डिक्लाइन होता है, अदरवाइज वो ऐसे नहीं होता। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, एंड आई और मेरे लिए, टू दी तुम क्या हो जाओगे, तुम मेरे लिए जो मेरे एक्शंस है, मेरे कार्य है वो भी डिस्गाइज मतलब वो भी अपना भेष बदल लेंगे। कि अगर हमारा प्रेम वापस से कम हो गया, अगर उसका पतन हो गया तो वो झूठा होगा, वो प्रेम है वो झूठा होगा, और मेरे जो कार्य है वो फिर से अपना भेष है वो बदल लेंगे। मतलब वापस से वो जो दिखावा है, जो बनावटीपन है, जो कमियां हैं, वो सारी की सारी वापस से मेरे कार्यों में भी शुरू हो जाएगी। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। कि द मॉर्निंग शेडो, जो मॉर्निंग शेडो होती है, जो सुबह की जो शेडो होती है, छाया होती है, वो तो वियर अवे मतलब वो तो दूर हो जाएगी, थक हार के चली जाएगी हमारी सुबह की छाया तो। बट दीज ग्रो लॉन्गर, लेकिन ये जो शाम होते होते जो छाया दूसरी आती है, जो शाम के टाइम में जो दूसरी छाया आती है वो पूरे दिन चलती है, मतलब शाम तक वो चलती है अपने उसी झूठे वेश को धारण किए हुए। तो बता रहा है कि वापस से हम वैसे ही अपनी बातों को छुपाने लग जाएंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करना कम कर देंगे। तो यहाँ ये जो चीज है वो पोएट ने बताई है। बट ओ, लेकिन जो ओ वर्ड है वो दुख के लिए व्यक्त किया जाता है कि बट ओ, कि अरे दुख की बात है। पोएट बोलता है कि बहुत ही दुख की बात है, वो दुख व्यक्त करता हुआ बोलता है कि लव्स डे इज शॉर्ट, कि लव का जो डे होता है, प्रेम का जो दिन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। इफ लव डिके, यदि लव का डिके हो जाए, यदि लव है उसका अगर पतन हो जाए तो प्रेम का दिन है वो बहुत ही छोटा होता है। एक तरीके से पोएट बताता है कि जो सच्चा प्रेम जो होता है, ट्रू लव जो होता है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, उसका विघटन हो जाता है। लव इज ए ग्रोइंग ओ फुल कंस्टेंट लाइट, कि लव इज ए ग्रोइंग, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो ग्रोइंग यानी वो बढ़ता रहता है, वो हमेशा निरंतर आगे की ओर चलता रहता है। ओ फुल कंस्टेंट लाइट, और फुल यानी पूर्ण होता है, कंस्टेंट यानी कंटिन्यू, लाइट यानी प्रकाश, कि लगातार अपने निरंतर जो प्रकाश है, रोशनी है, उसको वो फैलाता रहता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वो बढ़ता रहता है और अपनी जो लाइट है, रोशनी है, उसको फैलाता रहता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और आफ्टरनून दोपहर के बाद में, मतलब दोपहर के बाद में बताया कि दोपहर के बाद में उसकी जो फर्स्ट मिनट होती है, मतलब सच्चे प्रेम की जो मिनट होती है, दोपहर के बाद में पहली मिनट जब आ जाती है तो वो नाइट हो जाती है, मतलब रात्रि के समान हो जाती है। रात्रि के समान मतलब जैसे रात के टाइम में छाया निकलती ही नहीं है, जो भ्रम होते हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, एक तो दोपहर में और एक रात में। ये जो दो टाइम है उसमें दोपहर में छाया हमारे बीच में रहती है, एकदम जैसे हम छाया को कुचल रहे हैं, और रात में छाया दिखती नहीं है। तब वो बताता है कि सच्चा प्रेम है वो बढ़ता रहता है, रोशनी से भरा रहता है, उसके अंदर जो लाइट है वो बढ़ती रहती है, फुल रहती है। लेकिन दोपहर के बाद में अगर कोई सच्चा प्रेम है, सच्चे प्रेमी है, तो दोपहर के बाद की उनकी हर एक जो मिनट होती है वो शाम नहीं होती है, वो सीधी रात होती है। मीन्स कोई छाया, कोई भ्रम उसके जो बीच में पैदा नहीं होते। जैसे शाम के टाइम में छाया मतलब जो भ्रम आते रहते हैं, वैसे ये बता रहा है कि रात आ जाती है सीधी दोपहर के बाद में, और कोई छाया है वो वहां पे, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम वहां पे नहीं रहता है उन दोनों के बीच में। तो ये जो पोएम है वो जॉन डन ने बताई है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब होता है हमारे जो फिजिकल जो वर्ल्ड है, सांसारिक जो दुनिया है, उससे बियॉन्ड मतलब उससे परे की बात बोलना। इस संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी बातें वो नहीं बोलता, इससे अलग बातें हैं वो पोइट हमें बताता है, जो ऐसा लगता है पढ़ते हैं तब तो कि ये गलत है, लेकिन अगर हम उसको सोचें, अगर उस पे हम विचार करें, कंसीडर करें, देन वो बात है वो सच्ची निकल के आती है। तो ये एक पोएम है वो अपनी कंप्लीट होती है। लिटरेचर का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी देन इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने फ्रेंड के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, बाय।